तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हो गुर्बत दूर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नीयत आपकी अल्लाह की रज़ा है, नीयत आपकी यह है कि मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं। मैं अक्सर एक हदीस सुनाता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हाथ फैलाया, किसके सामने? पैगंबर सय्यदुल अंबिया के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका यह अमल पसंद नहीं आया कि मखलूक चाहे सय्यदुल अंबिया ही क्यों ना हो, उनके सामने हाथ क्यों फैला रहे हो? सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम भीख मांग रहे हो, हदीस का मफहूम है, क्यों मांग रहे हो भीख? जाहिर है इसलिए ना कि घर में कुछ नहीं है, तो मैं कुछ तो होगा। फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी पूरी मिल्कियत सिर्फ एक बर्तन है, एक प्याला है जिसमें खाना खाया जाता है ना, उसके अलावा मेरी मिल्कियत में कोई भी चीज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो प्याला लेकर आओ। आपने उनको ये नहीं फरमाया कि हम चूंकि अच्छे अमल के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम अच्छा अमल करें, तो कोई बात नहीं, भूखे मर जाओ, ये तस्बीह हाथ में पकड़ो और अल्लाह अल्लाह करना क्या कर दो, शुरू करो, अल्लाह से मांगो, दुआ मांगो, फला वजीफा पढ़ो और बस। मर गए तो कोई बात नहीं, कहां जाओगे? जन्नत ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में जो कुछ भी है उठा के ले आओ, कुछ तो होगा ना घर में। वो ले आए एक प्याला, एक बर्तन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में कहा कौन इसको खरीदेगा? एक ने कहा मैं 1 दिरहम में। आपने नीलाम किया, इससे ज्यादा कौन देगा? एक सहाबी ने कहा मैं कितने दिरहम में? यार आप लोग मुंह से बोलेंगे 2 दिरहम में, 2 दिरहम में खरीदूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 दिरहम में फरोख्त कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ, दस्ता खरीद के लाए। वो आपने वो कुल्हाड़ी लेकर आए, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लकड़ी का दस्ता लगाया और फरमाया कि ये जाओ पकड़ो और जंगल में जाके लकड़ियां काटो और लकड़ियों को फिर क्या करो? फरोख्त करो, बेचो, और कुछ दिनों के बाद मेरे पास आना। वो खरीदते रहे, बेचते रहे। 15 दिरहम उन्होंने इकट्ठे कर लिए। इस दौरान जो खाना पीना खाया पैसों से वो अलग, बचत कितनी हुई? 15 दिरहम। आपने फरमाया इससे प्याला भी खरीदो, खाना भी लो और यही काम करो। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अच्छे अमल का मफहूम समझ में आया? वो तो एक शोबा है ना, लकड़ियां काटना। इंसानों की जरूरत आग जलाने के लिए उस वक्त किन चीजों की थी? लकड़ियों की। तो इंसानों की जरूरत भी पूरी की और अपना भी पेट, अपने बीवी बच्चों का पेट भी उन्होंने क्या किया? मेहनत करके भरा है। आज लकड़ियों की जगह गैस ने ले लिए, डीजल ने ले लिए, पेट्रोल ने ले लिए, गधों की जगह गाड़ियों ने ले लिए। अब ये जो शाहिद साहब इंजीनियर है माशाल्लाह यहाँ पे फजाई कंपनी में, मेरा तो जहाजों का बहुत सफर हुआ है। शुरू में बड़ा डर लगता था, स्पीड से जहाज जा रहा है और हवा में हम उड़ गए, खतरा होता था प्रोग्राम बढ़ ना जाए कहीं। एक तो ये बढ़ने का क्लिप इतना आ गया है ना, हर जगह बढ़ना ही लग रहा है। क्या करें कि ये सारा प्रोग्राम दुनिया में घूमने का ऐसा ना हो। फिर हमारे यहाँ 2-3 जहाज़ों के वाकयात भी हो गए। जुनैद जमशेद एक दफ़ा वंस अपॉन अ टाइम निकले, जहाज़ ही गिर गया। PIA का जहाज़ भी आपको पता है, चंद 2-3 साल पहले जुम्मे के दिन हमारे भी एक दोस्त उसमें शहीद हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे। खैर जहाज़ों के हादसे तो दुनिया में होते रहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं जो ऑस्ट्रेलिया आपके पास आया, यहाँ बयान कर रहा हूँ, तो मैं गधे पे बैठ के आ सकता था या घोड़े पे या ऊँट पे बैठ के आ सकता था? इतना लंबा समंदर, दुनिया का एक दूसरा किनारा है, 9 बजे मगरिब की नमाज हो रही है, बिल्कुल ही अपोजिट। जापान में ठंड से कांप रहे थे हम लोग और इक्वेटर के दूसरी तरफ गए तो शदीद गर्मी। वहां दिन बहुत छोटा, यहाँ रात बहुत छोटी, बिल्कुल दूसरे किनारे पे। आपके पास आए, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं आपके सामने बैठकर, तो खांसी भी खत्म हो गई, एक फायदा ये भी हो गया। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं गधे पे आ सकता था? या आप लोग जो यहां आए घोड़े पे या ऊंट पे आ सकते थे? समंदर से ऊंट कैसे? शिप पे आते तो कितने वसाइल खर्च होते। तो ये इंजीनियर साहब हैं, ये इनके साइन होते हैं, उसके बाद पायलट जहाज उड़ाता है, ये ओके की रिपोर्ट पेश करते हैं। ये क्या करते हैं? ओके की रिपोर्ट पेश करते हैं कि भाई ओके है, इंशाल्लाह गिरने का चांस, इंजन के सारे पुर्जे सही काम कर रहे हैं। तो जब ये साइन करते हैं तो फिर पायलट को भी इत्मीनान होता है, अब मैं उड़ा सकता हूं। पैसेंजर्स को भी इत्मीनान होता है, भाई कोई सिस्टम है, कोई इंजीनियर होंगे जिन्होंने इस पे साइन कर दी और हम सुकून, अमन और शांति के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम जा सकते हैं। तो उन सहाबी ने क्या किया था? लकड़ियां काट के बेची, लोगों ने चूल्हे जलाए। अल्लाह ताला ने ऊंट की नेमत को बहुत एहतमाम के साथ कुरान में बयान किया, कैसे हमने ऊंट को इंसानों की खिदमत के लिए मुसख्खर किया। ये ऊंट ट्रैवलिंग का काम करता है, तो ट्रैवलिंग को अल्लाह ने इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत करार दिया है। मैं समझा पा रहा हूँ बात? जरा मेरी तरफ तवज्जो रखिए। ट्रैवलिंग इंसान के लिए आसान होना ये अल्लाह की नेमतों में से छोटी नेमत नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी नेमत। ट्रैवलिंग का कुरान ने बहुत जिक्र किया है। वबिन नजमी हुम यहतदून, अल्लाह कहते हैं सहराओं में सफर करते हैं, सितारों से मदद तलब करके इनको लोकेशन का पता चलता है, इससे इनके लिए ट्रैवलिंग क्या होती है? बोलो ना, आसान। अल्लाह कहते हैं मैंने ऊंट को मुसख्खर किया, इससे इनके लिए रेगिस्तानों में ट्रैवलिंग क्या होती है? आसान। वसख्खर लकुमुल बहरा, मैंने समंदर को मुसख्खर किया, समंदर में वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल आलाम, समंदर में पहाड़ों जैसे जहाज समंदर के सीने पे सवार होकर इंसानों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क
पहुंचा देते हैं। तो ट्रैवलिंग मैंने समंदर के जरिए क्या कर दी, आसान। तो कुरान जगह 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 वअलैहा वअलल फुल्कि तुहमलून, इन जानवरों की पूंछ पे तुम सवार होकर सफर करते हो, ये सफर किसने किया, आसान, अल्लाह ने आसान किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह ट्रैवलिंग को बहुत बड़ी नेमत करार देते हैं, छोटी नेमत नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग ना होती सारे इंसान एक ही जगह पैदा होते होते मर चुके होते। अब तक जहां आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ आए थे ना, हम सब वही होते अभी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में, वही होते। और कितना लड़ते आपस में, नंदों की जो लड़ाइयां होती हैं जेठानियों की। अभी तो ये होता है कि रुखसत होके वहां चली गई, नंदे ऑस्ट्रेलिया में, जेठानी वहीं रह गई, कराची में रह गई या पंजाब में रह गई, सास अमेरिका में, और ट्रैवलिंग की बरकत से बहू कहां बैठी हुई है, वो कहीं जापान में होगी। तो लड़ाई अब सिर्फ किस पे चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है, उसमें हाथापाई नहीं हो सकती। क्या ख्याल है भाई? अब अगर ट्रैवलिंग ना होती, अल्लाह ने ट्रैवलिंग की चीजें ना पैदा की होती, तो एक ही दुनिया में मुल्क होता और पूरी दुनिया में एक ही शहर, और सारे वहीं गुत्थम गुत्था लड़ रहे होते, वसाइल खत्म हो चुके होते। अभी तो होता है ना, गंदम उस मुल्क से आ रही है तो यहां से चावल जा रहे हैं, उस मुल्क से डीजल आ रहा है। सऊदी अरब के पास तो ज़राअत की जमीन ही नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में दुनिया की हर नेमत मिलेगी। वजह क्या भाई, पेट्रोल है, दुनिया के पास पेट्रोल नहीं है, सऊदी अरब के पास क्या है। तो ट्रैवलिंग के जरिए क्या होता है, यहां से पेट्रोल दुनिया में जाता है, खरबूजे दुनिया से सऊदी अरब में आते हैं। क्या ख्याल है भाई? तो ट्रैवलिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं। और अल्लाह ने भी कहा सीरो फिल अर्ज़, जमीन में चलो फिरो, एक जगह टिक के मत बैठो, चलो फिरो जमीन में, देखो क्या हो रहा है दुनिया में, इबरत हासिल करो। अब मुझे बात बताओ, अल्लाह मियां ने ट्रैवलिंग को इतनी बड़ी नेमत करार दिया, तो ट्रैवलिंग में आज सबसे बड़ा किरदार किसका है, हवाई जहाज। तो अगर कोई पायलट बनता है तो इंसानों की खानदानी खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो ना। अगर कोई जहाजों का इंजीनियर बनता है तो खानदानी खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत बड़ी खिदमत, मेरी तो बहुत बड़ी खिदमत की है भाई। मेरे लिए कहां दुनिया में चलना फिरना, मेरे लिए भागना आसान कर दिया भाई। ये दो गाड़ियां जो है ना, ये टोयोटा SYED 14 और कैप्टिवा CAPTIVA X5H44 हटा दें भाई, अल्लाह का वास्ता, अर्जेंट है भाई, अर्जेंट है। ट्रैवलिंग अल्लाह ने आसान बनाई, हमने गलत पार्किंग करके मुश्किल बना दिया उसको। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई अगर ये इंजीनियर बने और ये सिक्योर कर देते हैं जहाज को गिरने से, सारे पुर्जे गुजर ठीक ठाक, पढ़ाई की कराची से है माशाल्लाह, पढ़ पढ़ा के मुझे पूरी, इनसे मैंने 3 दफ़ा मैंने इनका इंटरव्यू ले चुका हूँ और मुख्तलिफ तरीकों से पूछ चुका हूँ कि भाई जहाज के हादसे का चांस क्या। वैसे मुझे दिलचस्पी है। तो हर आदमी अपनी फील्ड का चीता है भाई। हर आदमी जो काम कर रहा है उससे इंसानियत को कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा नहीं, बेपना फायदा हो रहा है, बेपना फायदा हो रहा है। डॉक्टर की फील्ड देख लो आप, मेरे दांत में दाढ़ की टेढ़ी निकल आई थी, ऑस्ट्रेलिया के सफर से पहले शदीद पेन हो रहा था। दाढ़ का पेन तो आपको पता है ना। मैं किसी मौलाना साहब के पास गया कि मेरे शदीद पेन हो रहा है, आप वो हो सकता है कोई रूहानी आमिल, कोई जिन चुड़ैल भूत का कोई सेटअप करता, 2-4 मिनट के लिए मेंटली आराम आ जाता। मैं किसके पास गया, नहीं वो सरकार जो है ना, वो एक दिन फूंक खत्म हो जाएगी, इतनी फूंके एक इंसान में हो नहीं सकती। खैर मैं गया भाई डेंटिस्ट के पास, इतना शदीद पेन था कि मेरे जाहिर है दाढ़ का पेन बर्दाश्त नहीं, सास ससुर बर्दाश्त हो जाते हैं, साले बर्दाश्त हो जाते हैं इंसान से, दाढ़ बर्दाश्त नहीं, इतना पेन। मुझे फौरन हदीस याद आई कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक वफद आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, फ़क्र फाका के आसार थे, उनके शक्ल देख के लग रहा था कि ये मुसीबत में है, इनके पास खाने पीने की कमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए चंदे का ऐलान किया, लोग चंदा लेकर आए, उनको खिलाया। सही बुखारी मुस्लिम की, गालिबन बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ऐसे खुशी के आसार, और आपने फरमाया अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि मेरी दावत पे तुमने चंदा करके इनको खिलाया और इनके चेहरों पे रौनक आ गई, तो मुझे पूरा पूरा सवाब मिल रहा है। वजह उसकी है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि जो नेकी की रहनुमाई करता है वो खुद नेकी ना भी करे, सवाब उसको पूरा पूरा मिलता है, क्योंकि मेरी तरगीब पे तुम लोग आए हो। तो आपको इतनी खुशी हुई कि आपने अपने आप को भी मोटिवेट किया कि ताकि मैं ये काम बार बार करता रहूं, और इनको भी तरगीब हो, भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे दे के लोगों की खिदमत करा सकता है। तो मुझे वहां बताओ, शायद उन असहाबे रसूल को भूख की इतनी तकलीफ नहीं हो जितनी हमें भूख की तकलीफ ज्यादा है या दाढ़ की तकलीफ ज्यादा है। तो मैं किसके पास गया, डेंटिस्ट। उन्होंने एक हफ्ता वो मेरे दांतों के अंदर ही बैठे रहे। मैंने कहा यहीं बिस्तर लगा लें आप, यहीं, वो तो ऐसे ही होता है ना, एक हफ्ता ट्रीटमेंट चलता रहा। तो अब जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना मुश्किल ट्रीटमेंट था भाई, मैंने कहा वीडियो भी बनाए, इतना मुश्किल ट्रीटमेंट, सीखना पड़ता है, कितने साल लगा दिए उन्होंने। तो आप क्या ये समझते हैं कि एक दरख्त लगाने पर जब परिंदा उस दरख्त से खाता है, अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करता, और सदक़े का सवाब इस शख्स को कब्र में अल्लाह देंगे। तो एक डॉक्टर जो जिसने मेरी दांत के पेन को खत्म कर दिया और ट्रीटमेंट करके उसमें जो भी गड़बड़ थी उसको सेट करके मुझे सुकून दे दिया, तो आप बताओ क्या इस खिदमत को अल्लाह आखिरत में जाया कर देगा?
अगर ये अल्लाह के लिए होगी। फर्क सिर्फ इतना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अच्छे अमल की डेफिनेशन में ये चीज दाखिल नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, जो कर रहे हैं करते रहें। अगर आप पैसा भी कमाने के लिए आए हैं तो भी बुरा नहीं है। वजह उसकी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पसंद नहीं किया कि एक शख्स किसी के सामने हाथ फैलाए। तो आप ये कैसे पसंद कर सकते हैं कि एक इस्लामी कंट्री जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, पूरी नेशन IMF के सामने सुबह शाम कशकोल लेके भीख मांगती रहे? ये पैगंबर पसंद करेंगे? तो पैगंबर चाहेंगे ना कि ये कंट्री जो मेरे नाम पे बना है इकोनॉमिकली तनज़्ज़ुल में जाए या तरक्की करे? तरक्की करे, ये चाहेंगे पैगंबर। तो आप लोग खास तौर पे जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अगर आप यहां पैसा कमाते हैं तो इससे हमारे कंट्री को नुकसान नहीं है, बल्कि कंट्री को क्या है, फायदा है। तो मैं अच्छे अमल में ये नहीं कह रहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं छोड़ दें आप, ना 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 ना, वो तो करना है आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिलाया। सबने ये हदीस सुनी भी होगी। शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया क्योंकि कुत्ता प्यास से कीचड़ को चाट रहा था। हदीस में आता है एक शख्स पुराने जमाने में उतरा कुएं में, उसको शदीद प्यास लगी थी। जब कुएं में उतरा, पानी पिया, उसने सैराब हुआ, बाहर आया, उसने देखा कि कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ खा रहा है, कीचड़। तो उस शख्स ने सोचा कि जो मुझ पर गुजरी है प्यास में, वही इस कुत्ते पर भी, बोलो, गुजर रही। जो मुझ पे गुजर रही है वो इस कुत्ते पर भी गुजर रही। वो उतरा, लेदर के चमड़े के मोजे उस जमाने में हुआ करते थे, अपने मोजे में पानी भर के लाया और कुत्ते को पिलाया। दुनिया उसको ज्यादा से ज्यादा क्या अवार्ड देती? 50 रुपए दे देती, 100 रुपए दे देती, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम आ जाता। क्या ख्याल है? यही होता ना। इन सब चीजों का मरने के बाद कोई फायदा है? कितना भी दे देती भाई, जो उसका हकीकी सिला है वो इस दुनिया में उसको मिल नहीं सकता। अल्लाह ने उसके इस अमल की कदर की।